साथियों, आइए स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप के विषय में बात करते हैं। यह समय स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण का समय है, जिसके गाइडलाइन तय कर दिए गए हैं, जिसका समय सीमा तय है। साथियों, सेटअप स्कूल शिक्षा विभाग का आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पोस्टिंग दी जाती है। इसी के आधार पर हमारा संबंधित स्कूलों से वेतन का आहरण किया जाता है। इस सेटअप से कोई अतिशेष के रूप में प्रभावित व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उनसे हटकर पूरे शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सेटअप शिक्षा विभाग को गर्त में डालने के लिए और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयोजन के रूप में इसमें कटौती किया जा रहा है। वो एक प्रयोजन ही है। साथियों, सेटअप प्राथमिक शाला में 1:2, मिडिल स्कूल में 1:4 के अनुपात में हमको स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन न्यूनतम संख्या में वर्तमान में शिक्षा के अधिकार कानून की आड़ में एक पद की कटौती की जा रही है। इससे हमारे प्रदेश में अधिसंख्य संख्या में हमारे शिक्षक की कमी होती जा रही है। बात करें हम रिक्त पदों की शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में आज सीधी भर्ती के 43,243 पद, पदोन्नति के 19,452 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं 64,000 के आसपास के पद हमारे अभी विभाग में रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो अगर सेटअप से हटकर पोस्टिंग किया जाता है, युक्तियुक्तकरण किया जाता है, तो 43,849 हमारे कुल शिक्षक प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल के शिक्षक अतिशेष होंगे। इनका पद समाप्त होगा और वाणिज्य संकाय का लगभग 3500 पद अलग से समाप्त होगा। हम कहना चाहते हैं कि किसी भी विभाग में अगर सेटअप के आधार पर पोस्टिंग किया जाता है, स्कूल सेटअप के को देकर खोला जाता है, तो ये सेटअप की अवमानना क्यों की जा रही है? सारे शिक्षक समुदाय इस बात के लिए एकजुट है कि आप युक्तियुक्तकरण जरूर कीजिए, लेकिन सेटअप 2008 का पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण किया जावे, अन्यथा इसका बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में और बड़े समुदाय के द्वारा पूरे लगभग आज 23 शिक्षक संघ एकजुट होकर 28 तारीख को मंत्रालय के घेराव की चेतावनी हम लोग दे चुके हैं। साथियों, आखिर शिक्षक अतिशेष होते क्यों हैं? पूर्व में जिस प्रकार से पद स्वीकृत होता है उसी के आधार पर हमको पदस्थ किया जाता है। कालांतर में चाहे वो पदोन्नति हो चाहे स्थानांतरण हो, इसके माध्यम से अधिकारी उस शाला में पद ना रहते हुए भी हमारी पोस्टिंग कर देते हैं, हमको भेज देते हैं और जाने के बाद हम सब शिक्षक वहाँ अतिशेष हो जाते हैं। यह परिस्थिति बहुत दुखद है कि हमारे अधिकारियों के द्वारा जहाँ पाया जाता है वहाँ पर पोस्टिंग किया जाता है और इसी के कारण आज अतिशेष हुए हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं? कौन ऐसे अधिकारी हैं जो अतिशेष के रूप में पदस्थापना किए हैं? उनके ऊपर क्या हमारी DPI, क्या हमारी शासन संज्ञान लेगी, क्या कार्यवाही करेगी? साथियों, हम सब चाहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता अभियान का पुरजोर रूप से हम समर्थन करें और आगे बढ़ें, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि कोई विद्यालय में प्राथमिक शाला में अगर 5 कक्षा है, 2 शिक्षक है, एक अवकाश में जाते हैं या गंभीर बीमारी में पड़ जाते हैं या उनको संतान पालन का अवकाश होता है या मैटरनिटी की बात होती है, क्या उनको अवकाश की पात्रता नहीं है? अगर वो छुट्टी में चले जाते हैं तो 5वीं कक्षा तक 5 कक्षा के लिए एक ही शिक्षक वहाँ पर शेष होंगे। इसके अलावा विभाग में हजारों प्रकार के हमारे ऑनलाइन के कार्य, ऑफलाइन के कार्य, प्रशिक्षण के कार्य, अन्य विभाग के कार्य दिए जाते हैं। क्या इस गतिविधि से हमारी शालाओं में ताला लगाने की तैयारी है? इस गतिविधि से 5 कक्षा के जो छात्र हैं स्कूल में आएंगे और बिना पढ़े वापस होंगे। पालक आखिर शासकीय स्कूल में अपने छात्रों को, अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? क्योंकि बेहतर शिक्षा हो, और बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक की संख्या पर्याप्त होना चाहिए। जिस शाला में शिक्षक नहीं होंगे उस शाला में पालक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और मजबूरी में ही सही छोटे बड़े निजी विद्यालय में वो अपने बच्चे को प्रवेश कराएंगे। तो ये शासन का
हमारे विभाग का यह दुखद पहलू है कि वो जाने अनजाने युक्तियुक्तकरण की परिभाषा को बदलते हुए, सेटअप को दरकिनार करते हुए हमारे पालकों को निजी शिक्षा की ओर मोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय हम सब के लिए कठिन है, लेकिन पुनः मैं शासन से आग्रह करता हूं कि सेटअप 2008 का पालन करते हुए आप अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन कीजिए, गणना कीजिए, और सेटअप का अगर उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित रूप से पूरे शिक्षक समुदाय इसका विरोध करेंगे। हम सब चाहते हैं कि शासन संवाद कर, चर्चा कर और सेटअप का पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को समुचित ढंग से पूर्ण करे। संजय शर्मा, प्रदेश संचालक, शिक्षक साझा मंच, छत्तीसगढ़।